हरियाणा सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लेवे स्कूल खोल दिए हैं। यानी कि पहले सिर्फ जो अमीर व्यक्ति पहले अपने बच्चे को क्रेच या प्लेवे स्कूल में भेजता था, अब ऐसा नहीं होगा। गांव में स्थित अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों को अब प्लेवे स्कूल बना दिया है। जिला करनाल के इंद्री हलके के जैनपुर गांव में भी आंगनवाड़ी केंद्र है जो अब प्लेवे स्कूल बन चुका है। बच्चे का बॉक्स चित्र और खेल खेल में गिनती के जरिए पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास भी हो रहा है। बच्चों के पेरेंट्स से लेकर स्कूल के टीचर भी इस बात से खुश हैं कि सीधा स्कूल की बजाय अब उनका बच्चा भी प्ले वे में जाता है। वो तमाम उन बातों को सीखता है जो प्राइवेट प्ले वे में ज्यादा फीस देकर बच्चा सीखता है, लेकिन ये सरकार की तरफ से चलता है और बच्चों को खाने की चीजों के साथ साथ कुछ और छोटे बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें वो अपना दोस्त बना लेते हैं। गांव की जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ एक ही आंगनवाड़ी है और यहाँ पर प्लेवे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सरकार का ये एक अच्छा कदम है गांव के अंदर प्लेवे खोलने का, जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। प्लेवे में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं से जब बात की तो उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। वहीं पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है, जिससे अब उन गरीब परिवारों के बच्चे भी इन प्लेवे स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्ले वे स्कूल की वर्कर बबीता का कहना है कि सरकार की यह अच्छी पहल है, क्योंकि पहले यह आंगनबाड़ी हुआ करते थे लेकिन इनको प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया है, जिससे बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें संस्कार एलवान बनाने के लिए भी कविताओं की मदद से सिखाया जाता है, ताकि वह बच्चे बड़े होकर दूसरे स्कूलों में जाकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये क्या है बताओ बेटे? सुअर। वेरी गुड। ये क्या है बेटे, ये बताओ? बंदर। अच्छा अच्छा, डॉगी कैसे बोलता है बेटा, ये बताओ कैसे बोलता है? और बिल्ली कैसे बोलती है बेटे? शाबाश। कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। शाबाश। ये क्या है? बिल्ली। वेरी गुड। और ये क्या बेटे, ये बताओ? गाय। अच्छा, क्या गाय क्या करती है बेटे? करती है ना। अच्छा, कौन कौन पीता है दूध बेटे? वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और ये क्या बेटे? घोड़ा। क्या बेटे ये? किसने देखा घोड़ा? अच्छा, आपने मुझे फ्रूट्स भी बता दिया, आपने मुझे एनिमल्स भी बता दिया। अब ये बताओ बेटे, ये क्या है? ये क्या है? ये ट्रैक्टर। वेरी गुड। और ये क्या है? खेत में जाता है। शाबाश। क्लैपिंग करो इसके लिए, तो सब बात है। अच्छा, आप भी चलाते हो ट्रैक्टर? शाबाश। अच्छा, ये बताओ ये क्या बेटे? ये शाबाश। सब प्रेम को। अच्छा, दिखाओ बेटा, और इसमें मैं पूछूं? अच्छा, ये क्या है, ये बता दो। अच्छा, ये अंगूर। कौन खाता बेटे? वेरी गुड वेरी गुड। बेटा तो सब आता है। ये क्या है, ये बता दो एक बार और। ये प्याज। वेरी गुड। मम्मी सब्जी में डालती है बेटे प्याज? अच्छा, शाबाश। और ये क्या है? गाजर। अच्छा, गाजर का क्या बनता है बेटे? शाबाश। और ये कौन सी सब्जी है? किसको पसंद है बैंगन? किसको पसंद है? आंगनवाड़ी जब से प्ले स्कूल में तब्दील हुए हैं तब से जो गांव के लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि प्ले स्कूल जो थे अक्सर देखने को शहरों के अंदर मिलते थे और वह भी प्राइवेट ही होते थे, जहां पर लोगों को पैसा खर्च करके अपने बच्चों को वहां पर शिक्षा के लिए वो भेजते थे, ताकि उनके छोटे बच्चे जो हैं इंग्लिश या अन्य खेलों के माध्यम से वहां बच्चे सीख पाए थे। लेकिन गरीब बच्चों के लिए भारी मुसीबत थी, क्योंकि गरीब लोग जो थे वो ना तो शहर की तरफ अपने बच्चों को भेज सकते थे, ना उनको इतना ज्ञान था। लेकिन जब से सरकार ने यह योजना चलाई है कि जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया गया, सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं उन प्ले स्कूलों में यहाँ पर दे दी गई हैं। इसका जो है गांव के लोग जो है सरकार का जो है धन्यवाद कर रहे हैं, सरकार की वाई कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की बहुत बढ़िया योजना है यह जो आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में तब्दील हुए हैं। क्योंकि हमने भी जब इन प्ले स्कूलों में जाकर के देखा तो किस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं कविताओं के माध्यम से या वहां पर जो भी अनेक प्रकार की गेम के द्वारा बच्चे जो है सीख रहे हैं, नमस्ते करना सीख रहे हैं, गुड मॉर्निंग करना सीख रहे हैं, गुड आफ्टरनून करना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार की सरकार की जो योजना है प्ले स्कूल को लेकर के वह बहुत ही बढ़िया है और
गरीब बच्चों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इन प्ले स्कूल में भेजें ताकि वह शिक्षा अर्जित कर सके और वह फिर जब यहाँ से निकल करके जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे 4 साल 5 साल के, जब वो दूसरे स्कूलों में जाएंगे तो उनको उन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मैंगो लगाओ, मैंगो में बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब उठाओ, ऑरेंज उठाओ, ऑरेंज उठा लो, हाँ वेरी गुड। ऑरेंज, संतरा किस में लगेगा? वेरी गुड, शाबाश। अब पपाया उठाओ। अब ये पपीता है ना, पपीता कहाँ लगेगा? आप पेड़ पे लगता है ना पपीता, इसमें लगाओ। हाँ ठीक है, सही लगा रहे थे आप, सही लगा रहे थे आप, सही थे बेटा, मैं गलत थी। ठीक है, शाबाश। अपने लिए क्लैपिंग करो, अपने लिए क्लैपिंग करो। सब दोबारा करोगे ऐसे ही। अभी नहीं जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी, ईख सभी को भाता, उल्लू दिन में सोता, ऊंट का पंजा मोटा, ऋषि बाबा, एडी में लगा कांटा, ऐनक लगा के देखो, ओखली में दाना कूटो, औरत को बुलाओ, अंगूर खट्टे मीठे, आहा खाली। अब सर इससे पोयम पूरा कंप्लीट आ गया है और ये बच्चे घर पे भी दोहराते रहते हैं। बच्चों के लिए ये पोयम है, लेकिन हमारी तरफ से बच्चों का ऐसे अंक कंप्लीट हो चुका है। तो सर हम ऐसे खेल खेल में बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं और पेरेंट्स को कैसे सुबह उठ के नमस्ते और शाम को कैसे करनी है मैं वो सब भी सिखाती हूँ। चलो बच्चों करो मेरे साथ, चलो आओ बेटे, चलो करो, जो सुबह एक्टिविटी करी थी वो करो। उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते, मम्मी को नमस्ते, करके दिखाओ बेटे मयंक। सर ये दोबारा से करना। उठो हंसते हंसते सबको नमस्ते, मम्मी को नमस्ते, पापा को नमस्ते, उठो हंसते हंसते, दादाजी को नमस्ते, दादाजी को नमस्ते, उठो हंसते हंसते, सर जी को नमस्ते, मैडम जी को नमस्ते, उठो हंसते हंसते। क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। कितना फायदा हो रहा है? बहुत ज्यादा फायदा है। हम अपने बच्चे पहले दूर भेजते थे, आप पास भेजते हैं, पढ़ने लिखने में भी सही हैं और टाइम से अपना आ जाते लेने वास्ते भी, पढ़ाई में भी सही हैं। इस मारे अब थोड़ा बहुत उनके नॉलेज भी आएगी, आगे आगे सीखेंगे कुछ। ये हैगा आंगनवाड़ी का तो बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ से। तो पहले इंद्री भेजना पड़ता था, पैसे भी लगते थे वहाँ पर प्ले स्कूलों में। हाँ जी। तो अब सरकार की ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत बढ़िया हैगा जी, यहाँ पे बहुत बच्चे भी आने लग गए हैं जी। अब पढ़ने लिखने में भी जैसे छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए भी सुविधा है, खिलौने खेलने के जैसे होते हैंगे वो सब सुविधा है जी यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, सरकार की योजना बढ़िया है? बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार ने बना रखी है यहाँ का, थोड़ा और अच्छा और हो जाए अपना।
ये कहेंगे। मेरा नाम ममता है, मैं जैनपुर सधार से हूँ। अब ये मेरे बच्चे आंगनबाड़ी में आते थे, अब ये आंगनबाड़ी से कन्वर्ट होकर प्ले स्कूल हो चुका है। यहाँ बच्चे खेल कूद में बहुत कुछ सीखने को मिल चुका, बहुत कुछ ही तरक्की हो चुकी है। इसमें पढ़ाई लिखाई इंग्लिश भी सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। तो पहले प्ले स्कूल शहरों के अंदर होते थे, पैसे खर्चते थे। हाँ, शहरों के अंदर होते थे, अब आंगनबाड़ी प्ले स्कूल जो है गाँव में भी हो चुके हैं। अब जैसे पहले शहर में पैसे खर्च के डालने पड़ते थे, हमें आंगनबाड़ी में सारी सुविधा मिल चुकी है इस चीज की। क्या है सरकार की योजना? सरकार की योजना बहुत बढ़िया रही है सर। क्या कहेंगे सरकार का धन्यवाद? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो क्या है गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं? गरीब बच्चे भी अब इसमें पढ़ लिख सकते हैं अच्छे से। पहले गरीब लोग पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, अब हम गरीब लोगों को वो सुविधा की हमने पढ़ने लिखने का भी हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते सर नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता है सर, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मैं गांव जैनपुर डेरा से बिलोंग करती हूँ सर। सर मेरी पहले आंगनवाड़ी थी सर, अब मेरा प्ले स्कूल बन चुका है सर। प्ले स्कूल के बेनिफिट ये हैं सर कि हमें सब साजो सामान दिए गए हैं। सॉरी, जैसे मेरा कहने का मतलब आपको खिलौनों से है और मतलब बच्चों की बुक्स वगैरह से है, मतलब झुल्लो वगैरह से है, तो बच्चे प्ले स्कूल में आते हैं। पहले ये था सर, हमें फोर्स करना पड़ता था बच्चों को आने के लिए। अब सर हम एक मेला लगाते हैं अप्रैल के माह में, जिसे हम भाई रेडनेस मेला कहते हैं, वो मेला लगाते हैं। उसमें हम फैमिली के पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो आके सब कुछ देखते हैं, तो इनकरेज होते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। अब मेरे पास सर 10 बच्चे आते हैं रेगुलर, और मतलब बच्चे प्रॉपर टाइम पे जाते हैं, 12:45 बजे। देखो आपके सामने अभी भी बच्चे बैठे हैं, तो मतलब वो जाने को तैयार नहीं होते, पेरेंट्स जबरदस्ती लेके जाते हैं। और सर बेनिफिट ये है इसका प्ले स्कूल का, गाँव को जो मिला है, पहले मतलब शहरों में थे ये प्ले स्कूल और अब ये गाँव में है। और गाँव का बेनिफिट ये है कि सर घर के पास बच्चों को सेफ्टी भी मिलती है और पेरेंट्स को भी नॉलेज आ रही है और पेरेंट्स को भी वो चीज़ मिलती है सर। और सर प्लस पॉइंट ये है इसमें कि खेल के साथ हम भोजन भी देते हैं, तो बच्चों को खाने-पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चों को हम बेसिक बातें भी सिखाते हैं, और आगे स्कूल में जाने के लिए उसको पहले से पहले हम तैयार करते हैं सर अपने प्ले स्कूल में। और हमें सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी है, इस करके मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि भैया उन्होंने हमारे गाँव को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है सर। उसके लिए उन्होंने हमारे जो आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है, इसकी वजह से लोगों को भी नॉलेज आई है कि शिक्षा का क्या महत्व है। क्योंकि सर एक लड़का होगा वो अपने घर को स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन जो लड़की होती है सर वो 2 घरों को स्ट्रॉन्ग करती है, एक मायके को प्लस ससुराल को। तो सर इस शिक्षा से सर बेटी के शिक्षा के ऊपर तो बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है सर। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी सर। तो पहले तो जो प्ले स्कूल थे वो सिर्फ प्राइवेट होते थे, पैसे खर्च करते हाँ थे जी लोग। सर। शहर के हाँ जी लोग सर, जैसे सर मेरा एरिया है ये थोड़ा-सा मतलब मैं आपको कहूँ कि थोड़ा-सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, तो मतलब ये अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते थे सर। मतलब ये बच्चों को घर तक रखते थे जब तक वो बच्चा स्कूल के लिए तैयार नहीं हो जाता था। लेकिन अब सर ये है, वो अपने 2 साल के बच्चों को भी हमारे पास भेज सकते हैं, तो सर हम उनको बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं। तो मतलब अब आ रहे हैं सर, आपके सामने हैं, बच्चे आते हैं और हम सारी एक्टिविटी खेल-खेल में कराते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम खेल-खेल में सारी एक्टिविटी को कर लेते हैं। हाँ जी सर। तो गरीब बच्चों के लिए बहुत हाँ जी, गरीब बच्चों के लिए वरदान है सर। आप गाँव में पूछ सकते हैं सर, फैमिली मेंबर से भी बात कर सकते हैं, वो बहुत खुश हैं। वो प्रॉपर टाइम पे अपने बच्चों को लेके आते हैं और लेके जाते हैं सर। सरकार की बढ़िया योजना। हाँ जी, बहुत अच्छी योजना है सर, बहुत अच्छी योजना। गरीब के लिए तो वरदान है सर। शिक्षा से बड़ा धन नहीं है सर कोई, ये इस धन की कोई कीमत नहीं है सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा अनमोल है सर।